माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। भगवान कृष्ण ने कंस का और श्री राम ने रावण का। सृष्टि में जब जब पाप बढ़े, असुरों का विनाश करने के लिए देव देवी धरती पर मानव रूप धारण किए। हम सभी देव देवियों का पूजा करते हैं, पर क्या कभी असुरों पर गौर किए कि वो कौन थे? असुर का मतलब क्या है? जो सुर में ना हो या जिसका लय में कमी हो। यहाँ संगीत की बात नहीं हो रही है, बल्कि जीवन जीने का तरीका का बात कर रही हूँ। असुर यानी बेताल, बिना ताल का व्यक्ति। जिंदगी में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं जब हम कभी न कभी अपना लय खो देते हैं। कठिन समय में हम गुस्सा या निराशा का बोध होता है और हम दूसरों को गलत शब्द कह देते हैं या अपने आप को दोष देते हैं। असुर तब बनते हैं जब हम अपने शब्दों, विचारों और नज़रों से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। लाइफ में आत्म मंथन बेहद ज़रूरी है। जीवन पथ को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। लाइफ में सही दिशा और ताल पकड़ती है जब मन में कोई खोट न हो। अपने आप को प्यार करना सीखिए। जब हम खुद से प्यार करेंगे तब पूर्णता महसूस होती है। किसी से डर नहीं लगता, तब दूसरों को भी प्यार और रिस्पेक्ट की नज़र से देखने लगेंगे। सुर में जीने के लिए हमें दूसरों का नेगेटिव एटीट्यूड को लेट गो करना है और रिलैक्स रहना है। मन में मैं नहीं बल्कि हम का बोध हो। जब हम अपना या अपने परिवार के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं तो हम बिना ताल वाला काम करते हैं, जैसे असुर करते हैं, और एक गलत दिशा पकड़ते हैं तो गलती पर गलती कर बैठते हैं। गलती करने से बुरी चीज़ है अपनी गलतियों से सीख न लेना। जब हम अपने अहम में मैं मेरा चूज़ करते हैं तो हम फिर से इस सुंदर जीवन पथ में बेसुरे बन जाते हैं। ईगो यानी अहम भाव से कोई काम नहीं करनी है। लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सही रास्ता दिखाएं। भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारे कितने गलतियां माफ़ कर देते हैं, और वो चाहते भी यही होंगे कि हम सही पथ चुनें। उनकी इच्छा भी यही होगी कि हम जीवन में सही सुर और ताल में जीवन व्यतीत करें। चले फिर से पैंजिया बनाएं, जहाँ सिर्फ सब प्यार से रहते थे।